जमा हुई है, कितनी जंगें हो गई अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन हर जंगों में दुश्मन हर चीज़ अपना अलग लेके आया। कोई अच्छे नोक वाले हथियार लेके आया, कोई अच्छी साइकिल तलवार करके लाया, कोई अच्छा नेज़ा बना के लाया, कोई अच्छा गुर्ज लेकर आया अजीज़ों। लेकिन ये सारी चीज़ें लेके तो आए हैं अजीज़ों, लेकिन करबला के अंदर जिस चीज़ का खात्मा किया गया है वो जानते हैं कौन सी चीज़ है? उसके अंदर, करबला के अंदर जो पहला खात्मा किया गया इस जंग ने, उस जंग का नाम जानते हैं क्या है? उस जंग का नाम है मक्कारी, फरेबकारी, धोखाबाजी। ये फरेबकारी, ये मुनाफिकत, ये मक्कारी अजीजों, ये वो जंग है कि जो हर जंग में ये कर लिया करते थे। करबला ने इसी जंग के अंदर इस मक्कारी फरेबकारी को जो है वो तब्दील कर दिया। आप कहेंगे मौलाना दलील दो, हम दलील ये देंगे, सिर्फीन में अली के सहाबी अली को छोड़ के चले गए, करबला में हुसैन के सहाबी कह रहे थे गर्दनें हाथों से काट लेंगे लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ करबला जो है वो फरेबकारी के सारे खात्मा कर चुकी, करबला मक्कारी का खात्मा कर चुकी और न मुनाफिकत का। कितने अजीजों, यहाँ तक के हम और आप हजरात जो सुनते हैं वो एक ही नहीं। तो अजीजों, दर हुसैन वो दर है कि जो अजमत वाला दर है, जिसको मैं अर्ज कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये हुसैन का दर है। कुरान में इरशाद हो रहा है कि सद्दत अब्वाबा इल्ला बाबहू, हमने सारे दरवाज़ों को बंद करा दिया लेकिन एक दरवाज़ा खुला रहा अजीजों। वो दरवाज़ा कौन सा है? जब रसूल ने कहा मस्जिद नबवी थी, सबके दरवाजे मस्जिद में खुले हुए थे लैंड, तो रसूलुल्लाह ने कहा ये सारे दरवाजे बंद किए जाएंगे। तो कहा अली का दरवाज़ा, तो अली का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। अरे तवज्जो फरमाए मोहतरम, सारे दरवाजे बंद हुए, अली का दरवाज़ा। तो एक सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह मैं थोड़ी खिड़की खोल लूँ उधर को मस्जिद की तरफ, ताकि मस्जिद की हवा लेता रहूँगा। तो रसूलुल्लाह ने कहा ये हवा भी तू बंद कर। उसके बाद एक आया और उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं थोड़ा सा सुराख निकाल लूँ ताकि आपको आता हुआ भी देख लूँ, जाता हुआ भी देख लूँ। मुझे आपके चेहरे से बड़ा रहम आता है और मुझे सुकून मिला करता है। अब मालूम नहीं रहम आता था क्या आता था, ये तो बाद नबी मालूम हुआ कौन कितना बड़ा रहम दिल निकला है। वहाँ पर नबी ने कहा नहीं, तो कहा फिर अली का दरवाज़ा, तो कहा अली का दरवाज़ा खुला रहेगा। अब आपस में चिड़ी गोइयाँ हो रही हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। ये उसूल क्यों बदले जाए? तो उसूल सबके लिए होता है, जो बात होती सबके लिए होती है। ये क्या फैसला है रसूलुल्लाह ने कर दिया, ये अदालत खारिज हो रही है, जाए हुक्म दे दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया सुनो, अली का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़ों जैसा नहीं है, अली का दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़ों जैसा नहीं है, बल्कि जब कोई हमारे दरवाजे पर आता है तो आवाज़ देता है, अंदर से आप पूछते हैं कौन? मैं बोल रहा हूँ फला साहब। आप कौन है? तो मैं ओहदा इस्तेमाल करूंगा अपना, मैं आपका इमाम जुमा बोल रहा हूँ मौलाना। यानी हमने पोस्ट पहले बताई तो दरवाज़ा खुला, यानी पोस्ट बताई मैं इमाम जुमा बोल रहा हूँ। आप कौन आ रहे हैं? मैं फला एरिया का जो हूँ नेता हूँ अजीजों, लिहाजा मैं फला बोल रहा हूँ, तो दरवाज़ा खोला गया। आप कौन है? मैं फला साहब बोल रहा हूँ, दरवाज़ा खोला गया अजीजों। यानी जितने ओहदे दरवाज़ों में बताए जाते हैं उतनी जल्दी दरवाज़ा खोला जाता है अजीजों। हर इंसान हर दरवाजे अपना ओहदा बयान फरमाता है, लेकिन रसूल ने बयान फरमाया ये तुम्हारे दरवाजे जहां ओहदे बताए जाते हैं, फातिमा का वो दरवाजा है जहां ओहदे नहीं बताए जाते बल्कि खिदमत गुजारी के नाम लिए जाते हैं। खिदमत गुजारी के नाम लिए। आप कहेंगे कैसे? इसलिए कि जो जन्नत से कपड़े लेके आया था वो जन्नत के नहीं बल्कि मलाइका का सरदार था अजीजों। उसको कहना चाहिए था, जब फातिमा ने पूछा कौन है तो वो कहता मैं सैयदुल मलक बोल रहा हूँ, मैं जिब्राइल अमीन बोल रहा हूँ। उसने न जिब्राइल कहा न सैयदुल मलक कहा, अपना ओहदे को अलग रखा। अब उसने कहा मैं हसनैन का दर्जी बोल रहा हूँ, मैं हसनैन का दर्जी बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ दरे फातिमा पर ओहदे नहीं गिराए जाते हैं बल्कि जिम्मेदारियां बताई जाती हैं। लिहाजा बयान फरमाया उसने कि मैं जन्नत का जो हूँ दर्जी हूँ, ये बयान फरमा दिया। उसका आपने अंदाजा लगाया दरे फातिमा कितना अजीम का, सारे दरवाजे बंद होंगे। फिर उसके बाद कहा ये तो अजीब बात है, अली का दरवाजा खुला है। तो
तो रसूलुल्लाह ने उसूल बदल दिए ज़िंदगी के, मसलन उसूल कैसे, सुबह की नमाज़ पढ़ाते थे रसूलुल्लाह, फ़ौरन जाते थे वो जनाब फातिमा ज़हरा के घर पर जहाँ मस्जिद नबवी है अजीज़ों, आज भी वो जगह है जहाँ मस्जिद नबवी है, उसी के बराबर में मौला अली का घर था, आज भी है, लेकिन आज थोड़ा उसके ऊपर नाम लिख दिया गया है कि ये बाबे जिब्राइल है। वो बाबे जिब्राइल कोई और नहीं अजीज़ों, कोई मौला अली का घर है। जिब्राइल आएगा तो किसके दरवाजे पर आएगा अजीज़ों? अब उसके बाद बयान फरमाया कि ये दरवाजे पर, तो रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो तुम्हारे दरवाजे अली के दरवाजे में बड़ा फ़र्क है, और सबसे बड़ा फ़र्क ये है तुम्हारे अली के दरवाजे में कि तुम्हारे दरवाजे जो हैं वो रातों को साइलों के लिए बंद हो जाते हैं, लेकिन अली का वो दरवाज़ा है जो हर पहर खुला रहता है, चाहे रात के अंधेरे में कोई आए मांगने या दिन के उजाले में कोई मांगने आए। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सिफत तो अल्लाह की सिफत है, तो फिर ये कहना पड़ेगा अली का दरवाज़ा नहीं है बल्कि दरवाज़ा परवरदिगार है। इसीलिए बयान फरमाया कि नबी ने या अली अंता बाब हिंदा, अय अली तुम मेरी उम्मत में बाब हिंदा हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ जब जनाब मूसा की कौम ने गुनाह कर लिया और उन्होंने माफ़ी चाही तो एक जगह मुअय्यन कर दी गई, तो अल्लाह ने कहा इनसे कह दो ये हिद्दा 3 बार कह दें, 3 बार हिद्दा कहते हैं, हमने माफ़ी चाहते हैं और उसके बाद मैं इनको माफ़ कर दूंगा। ये जनाब मूसा से कहा गया अल्लाह ने, परवरदिगार ने। तो ये लोग आए तो वहाँ बजाय हिद्दा कहने के इन्होंने हिंता कहा। हिंता का मतलब है गेहूँ के, यानी कि नबी अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो तुम माफ़ी, ये वहाँ कह रहे थे खाना, समझ रहे हैं? यानी कि बिल्कुल पलट दिया। नबी कह रहा, अल्लाह ने कहा मूसा इन्हें समझाओ मैं फिर अज़ाब नाज़िल करूंगा। तो जनाब मूसा ने हाथ जोड़कर बारीला आप क्या हो गए मेरी उम्मत में, अब अज़ाब क्यों नाज़िल फरमाएगा? कहा इसलिए कि मैंने कहा था माफ़ी और ये कह रहे हैं खाना, लिहाजा फिर अज़ाब नाज़िल होगा। तो कहा फिर क्या उपाय, इनकी आवाज़ें सुनो, जाके रिकॉर्ड करो। जब देखा तो वो हिंता कह रहे थे, तो कहा हिंता मत कहो बल्कि हिंता कहो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। अब अजीज़ों रसूल अकरम खड़े हुए आप इरशाद फरमा रहे हैं या अली अंत बाबे हिद्दा, अय अली तुम मेरे दौर का बाबे हिद्दा हो। यानी कि कोई चाहता है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वो दरवाजे अली पर आ जाए। अली अजीज़ों वो दरवाज़ा है जो तुम्हें खुदा तक पहुंचा देगा। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दरवाज़ा गाना अजीम दरवाज़ा है। अब उसके बाद अजीज़ों देखिए कभी कभी बात हैसियत से भी की जाती है, जैसी हैसियत है वैसी बात की जाती है। मसलन रिश्ते दुनिया में ऐसे ही आते हैं। भाई मिसाल के तौर पर एक इंसान अमीर है तो उसका रिश्ता अमीर के हिसाब से आएगा। भाई एक का वालिद जो है वो मंत्री है तो उसका बेटी का रिश्ता भी बड़े लोग ही लाएंगे ना अजीज़ों, छोटे लोग थोड़ी लाएंगे। लेकिन अजीज़ों जैसी शख्सियत होती है वैसा रिश्ता आया करता है घर के अंदर। लेकिन ये बात बिल्कुल मान लीजिए कि रिश्तेदारी भी वहीं पर पल्ला भरती है जब दोनों पक्ष बराबर के हुआ करते हैं। अगर एक पक्ष भारी और हल्का हो जाता है तो अजीज़ों फिर वो रिश्तेदारी तो रहती है लेकिन घुट के वो रिश्तेदारी होती है। मसलन मिसाल के तौर पर अगर गरीब बाप है और अमीर घराने में उसने बेटी दे दी है, तब आप देखिए क्या होता है। बच्चे अगर आ गए नवाज से जैसे आएंगे नाना के घर तो दादा जब वापस जाएंगे तो दादी पहला जुमला कहती है देखा कितने अच्छे बन के गए थे, कितने गंदे बनकर आए हो। जब गए थे तो मोटे ताजे थे, अब वहाँ से सूख कर आए हो। यानी कि बाकायदा गरीबी को ललकारा जाता है अजीज़ों। दूसरी मंजिल पर क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है अजीज़ों कि लड़की अमीर घर की रहती है और जो अजीज़ों और जो है वालिद जो है वो गरीब घर के रहते हैं। अब उसमें क्या होता है, वहाँ पर भी उल्टा हो जाता है। अब उसको सारी परेशानी शौहर के गले में टूट जाती है आके। अब उसमें अगर कोई कमी रह जाती है तो क्या जवाब निकलता है, देखो वो तुम्हारे भाई हैं उनके बराबर हम नहीं रखेंगे, तुम्हारे बाप के मिजाज अच्छे नहीं है, तुम्हारी माँ के मिजाज अच्छे नहीं है, हम अलग से घर बनाएंगे, यहाँ आओ यहाँ घर लोगे तब बेटी जाएगी वरना बेटी नहीं जाएगी। यानी कि फैसला दे दिया अजीज़ों। इसका मतलब ये हुआ अमीरी और गरीबी के रिश्ते जब तक हम पल्ला ना हो तो रिश्तों में अजीज़ों घुटन पैदा हो जाती है, घुटन पैदा हो जाती है। तो रिश्ते को वो लेकर आए जो हम पल्ला बराबरी हो तो रिश्ता सबसे अच्छा होता है। अब अजीज़ों कायनात का पैगंबर है रसूल मुरसल,
اس کی بیٹی ہے, کائنات کا رسول ہے, اس کی بیٹی ہے. اب رشتہ کس کا آ رہا ہے؟ جو 40 برس تک بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا. ارے توجہ فرمائیں, بہت بڑا رشتہ وہ لے کے آ رہا ہے جو 40 برس تک بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں گا. اب ایک ہٹا تو دوسرا آ گیا پیچھے سے, وہ کہتا ہے میں رسول کی بیٹی شادی کروں گا. تیسرا آ گیا. ارے عزیزو, حیثیت کے حساب سے رشتے اچھے لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیے, محمد کو دیکھیے, آپ خاک کے بنے ہوئے ہیں. تمہارا خلقت کا تذکرہ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے, اے انسان ہم نے تمہیں ایک نطفے سے بنایا, اور جس کا رشتہ لے کر جا رہے ہو وہ اس کے لیے خدا آواز دے رہا ہے, اے محمد تم پہلی مخلوق ہو, تم نور اول ہو, تم خلق اول ہو, رشتہ وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو عزیزوں دروازہ بھی تو ذرا دیکھ لو, جن کے کوئی دروازے نہیں تھے وہ دروازے پہ رشتہ لے کر گئے رسول کے. اب لہٰذا جب یہ بات ہوئی تو کہا, نبی نے پہلے منع کیا, پھر منع کیا, گفتگو نہیں مانی گئی. اب ایسے ایسوں کے رشتے آنے لگے. عزیزوں بھیڑ لگ جاتی تھی, روزانہ بھیڑ لگتی تھی, روزانہ بھیڑ لگتی تھی. ادھر ارے رسول اللہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں شادی کر لوں, یا رسول اللہ اپنی بیٹی بہانا چاہتے میں شادی کر لوں. اب پیغمبر خدا ہے کہ جو بالکل خاموش کھڑے ہوئے کہ اب میں کیا کروں. پیغمبر اس لیے خاموش کھڑے ہوئے ہیں کہ عظیم بیٹی ہے, عزیز و عظیم پیغمبر ہے. اب سمجھیے وَصَدَّرْ الْبَابَ إِلَّا بَابَهُ, دعائے نبوت جس کی تلاوت کی ہے. سارے دروازے بند ہوں گے, علی کا دروازہ کھلے گا. دنیا نہ سمجھ سکی علی کا دروازہ کیا ہے. نبی نے بیان فرمایا کہ علی کا دروازہ کیا ہے. اب قدرت آواز دے رہی ہے کہ تمہیں اب علی کے دروازے کی عظمت بتانا ہوگی. کہا کیسے بتانا ہوگی؟ کہا آج سب سے کہہ دو, سب اپنے اپنے جو ہے دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں, آج آسمان سے ستارہ ٹوٹے گا. توجہ فرمائیں, جس کے دروازے پہ اتر جائے گا اسی کے ساتھ فاطمہ کی شادی کی جائے گی. جو رشتے لے کے گئے تھے, روایت میں لکھا ہوا ہے سب نے اپنے اپنے دروازے سجا لیے تھے. کسی نے جو ہے ڈیکوریشن اچھا سا کیا تھا, اور سب اوپر کو دیکھ رہے تھے شاید ہمارے دروازے پہ آ جائے. اور ستارہ بھی آیا, ڈائریکٹ نہیں آیا تھا عزیزوں, بلکہ اس نے مدینے کے 7 چکر لگائے تھے. یہ چکر لگاتا تھا, جب وہ لے رہا تھا ادھر کو جاتا تھا تو وہ کہتا تھا اب میرے دروازے پر آ گیا, سکون کی ساتھ. لیکن ستارہ جب آگے بڑھ جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کیا غضب ہو گیا, یہ تو دوسرے کا دوسرا خوش ہوتا تھا, تیسرا خوش ہوتا تھا. ستارہ چکر لگاتا رہا. یہ چکر ستارہ کیوں لگا رہا ہے ابھی تک؟ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی کوئی چیز ہے وہ روکے ہوئے ہے. تو انہوں نے کہا ستارے کیا ہوا؟ کہا میں اوپر تو چل رہا ہوں لیکن مجھے چلانے والی ذات ہے جو ابھی مسلح پر بیٹھی ہوئی ہے. میں نے کہا اس ذات کا کیا نام؟ کہا اس کا نام فاطمہ ہے. تو میں نے کہا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ کہا فاطمہ ذکر خدا کر رہی ہے, ابھی تسبیح ہو رہی ہے. میں فاطمہ کے اذن سے آیا ہوں, ابھی فاطمہ تسبیح کو بدلیں گی تو میں فوراً چلا جاؤں گا. ادھر تسبیح الحمدللہ میں آئی, ادھر ستارہ دروازے سیدہ پہ اتر گیا. عزیزوں دروازے مولا کائنات پہ اتر گیا. آپ نے اندازہ لگایا عزیزوں, دنیا کے دروازے علی کے دروازے میں یہ فرق ہے. دنیا کے دروازے پہ ستارے نہیں اترتے ہیں, علی کے دروازے پہ ستارے اترا کرتے ہیں. یہ اتنا عظیم دروازہ ہے عزیزوں. وَصَدَّرَ الْبَابَ إِلَّا بَابَهُ, سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ایک دروازہ عزیزوں اس میں کھلا رکھا. اور کتنی عظمت بیان فرمائی اس دروازے کی. اور دوسری عزیزوں عظمت یہ ہے, نبی جب نماز پڑھتے تھے تو صبح کی نماز کے بعد فوراً آپ جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام ہو. یہ نبی دروازے مولا علی یعنی دروازے فاطمہ کو دیکھ کے کہتے تھے, جہاں رسول جو ہے عزیزوں یہ سلوات پڑھا کرتے تھے اور باقاعدہ آل محمد کو جو ہے وہ عظمت بیان کرتے تھے. صحابہ بھی ہوتے تھے, سب لوگ ہوا کرتے تھے عزیزوں, اور نبی سلام کیا کرتے تھے. کتنی عظیم دروازہ ہے, کتنا عظیم دروازہ دیش ہے, اتنا عظیم. لیکن کیوں ان پر سلام بھیجا جا رہا ہے عزیزوں؟ سلام تو اس لیے بھیجا جا رہا ہے, یہ کوئی عام گھرانہ تو نہیں ہے. ایک دن سلام بھیجنے کے لیے آئے, جیسے آئے تو بیٹی نے کہا بابا. کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا بابا حسن و حسین علیل ہو گئے ہیں, تھوڑا بیمار ہو گئے. تو کہا منت مان لو, 3 روزے رکھیں گے. 3 روزوں کی منت مان لی گئی.
मन्नत सबने मानी, जनाब फिजा नहीं मानी। अब उसके बाद अजीज़ 3 दिन तक रोज़े रखे हुए हैं। लेकिन अजीज़ आप जानते हैं ये अहले बैत हसन हुसैन मौला अली इन लोगों ने मन्नत मानी और इन्हीं लोगों ने जो है वो मन्नत को अदा किया। उसमें रसूल शामिल नहीं है अजीज़ों, उसमें रसूल शामिल नहीं है, बल्कि वो अलग है रसूलुल्लाह। ये दरवाजे के अंदर अभी जो मन्नत मानने वाले और जो रोज़ा रखने वाले हैं उनमें फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है और फिजा है अजीज़ों उसमें। और उसके बाद ये घर की बात है अजीज़ों, जब मन्नत मान दी गई रोज़े शुरू हुए अजीज़ों, रोज़े शुरू हुए, जैसे रोज़े शुरू हुए तो सब ने रोज़े रखे। वाक़या सुना होगा लेकिन नतीजा नया होगा अजीज़ों, नतीजा नया पहुंचाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप सुन के ताज्जुब करेंगे कि ये गौर तलब करने वाली बात है। सबने रोजे रखे, हर दिन साइल आता रहा, उसने कहा मुझे चाहिए, मैं भूखा हूँ, मैं यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ और मैं फकीर हूँ। ये 3 जुमले कहता रहा। अहले मोहम्मद जैसे सुनते थे फौरन जो है अपने हाथ की रोटियाँ दे देते थे। फातिमा अपने हाथ की रोटी देती थी, अली अपने हाथ की रोटी, हसन अपने हाथ के पानी से अफ्तार कर लिया जाता था। एक दिन का रोज़ा हो गया, दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। जब तीसरे दिन अज़ीज़ान गिरामी सब दे चुके तब कुरान में अजीज़ों ये लिखा हुआ है, आसमान से जिब्राईल अमीन आया और ये कहता हुआ आया कि अहले बैत हमने तुम्हारी सखावत को देखा है, हमने तुम्हारी सखावत को देखा है, तुमने खिलाया, लिहाजा हम इसके इवज में अब जन्नत तुम्हें दे रहे हैं। तवज्जो फरमाई, इसके एवज में हम तुम्हें जन्नत दे रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ जो खुदा की जन्नत थी वो तो परवरदिगार दे चुका है आले मोहम्मद को, और दुनिया भरी जन्नत में जाएंगे। अरे रसूलुल्लाह जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन ये तो सोच लो अहले बैत नबुव्वत में जिस दिन जन्नत दी गई है उस दिन रसूलुल्लाह घर में नहीं थे। तवज्जो फरमाया, उस दिन रसूलुल्लाह घर में नहीं थे बल्कि रसूलुल्लाह अलग थे। इसका मतलब ये हुआ जन्नत मिलेगी तो अहले बैत से मिलेगी अजीजों। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैंने हर चीज को हर नूर से खल्क फरमाया है। मसलन अली के नूर से कुछ खल्क किया, लेकिन मैंने जन्नत को नूर हुसैन से खल्क फरमाया है। अल्लाह आवाज दे रहा, जन्नत को नूर हुसैन से मैंने खल्क फरमाया है। जन्नत की ज़ेबाई जो है इमाम हुसैन मज़लूम करबला से अजीजों, ये कितनी अजीम और अहमियत है। अब ज़रा सोचा जाए कि मज़लूम की कितनी ज़्यादा अजमत है। हाँ अजीजों, रसूलुल्लाह बहुत चाहते थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत मानते थे, और यहाँ तक कि जिस दिन आप नहीं देखते थे तो बाकायदा आप जनाब फातिमा ज़हरा के घर जाते थे। अजीजों कौन सी तारीख चल गई हमारे दरमियान। आज अजीजों माह मुहर्रम के इतने दिन गुजर गए, ये दिन आते तो साल भर के बाद हैं, लेकिन चले बहुत जल्दी जाते हैं। एहसास बाकी रह जाता है, तमन्ना रह जाती है किस बात की कि रोए तो कम रोए अजीज़ों। मैंने कल ही ये बात कही थी, शायद कल या परसों, कि गम हुसैन वो अज़मत अजीज़ों जो जवानी में हम इसकी कदर नहीं जानते हैं। ज़ईफ़ लोगों से सुनो, पूछो इनकी कदर क्या है, उनसे पूछो जो बीमार हो जाते हैं, उनसे पूछो कि जो बिस्तर पर चले जाते हैं उनकी एक ही आरज़ू रहती, काश कि मैं होता। और इस वक्त इस आरज़ू का बिल्कुल एलानिया तौर पर ऐलान हुआ है। जो कल ऊना में हमारी बरामद हुई जुलूस, उसके बानी का इंतकाल हो गया अजीज़ों। सीधी सीधी बात है, दौर याद करते हैं, दरो दीवार उड़ा देते हैं अजीज़ों, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। जो बानी है वो जानता होगा ना कितनी साथियों से उसने जो आगाज़ किया, जब जुलूस निकला होगा उसने अपने आप को बिस्तर पर देखा होगा, तो अजीज़ों कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम जिस ज़िक्र हुसैन की जवानी में कदर नहीं कर रहे हैं, वो हमें जब बिस्तर पर हम चले जाएंगे हर साल हमको तड़पाएगा, हर लहजा हमको तड़पाएगा। यहाँ तक कि वो ज़ईफ़ भी जो है उनके तड़प तड़प के दिल रह जाते हैं और बच्चे जवाब नहीं देंगे। छोटे बच्चे से पूछो बेटा आलम निकल गया, कहाँ तक पहुँचा है, हमें नहीं मालूम, दादा आलम आएगा तो हम बता देंगे आपको। बताया नहीं बताया, कभी कभी आलम निकल जाता है दरवाजे से, तो उसके बाद ये घुट के रह जाता है, हाय मैं अपने मौला अब्बास का आलम भी ना देख सका। अजीजों ये ज़िक्र हुसैन है, जवानी में बचपने में इसकी कदर जान लो। जितना तुम कर लोगे ज़िक्र हुसैन उतने ज़्यादा खुशकिस्मत हो, वरना एक एक लहजा हमको रुला दिया करता है अजीजों। बिस्तर पर लेटने के बाद वो सदिये
वो ज़माने क्या है अजीज़ों अज़ादारी, सब रुला दिया करती है। हाँ, एक ऐसा वक्त भी आया कि जब जंग करबला के ऊपर अजीज़ों तमाम लोग शहीद हो रहे थे और रास्ते रोके जा रहे थे। कैसे कैसे रास्ते रोके गए अजीज़ों, ऐसे ऐसे रास्ते कि इमाम हुसैन को बीच में रोक दिया जा रहा है, आप नहीं जाएंगे। कहा कहाँ जाऊँगा मैं? कहा तुमको मैं कैद करके ले जाऊँगा। कहा कहाँ ले जाएगा? और किस जगह कैद करके ले जाएगा? तो फरमाने लगा और मैं तुम्हें अपने ज़ियाद के सामने कैद करके ले जाऊँगा। इमाम हुसैन ने कहा और मेरा रास्ता छोड़ दे, मेरे रास्ते को छोड़ दे, मैं जाने दे, मेरी मंजिल अलग है। कहा ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हुसैन के घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। आज हुसैन मदीने से बहुत दूर है। जैसे लगाम को पकड़ा, एक गरीब को अपना ज़माना याद आया, फ़ौरन ही फरमाया कि ऐ हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तू किसका रास्ता रोक रहा है? उसका रास्ता रोक रहा है जो अपने नाना रसूल से वादा करके आ रहा है। जैसे ये कहा तो हुर ने कहा अगर आपकी माँ फातिमा ना होती तो मैं भी पलट कर यही जवाब देता। ये एहतराम फातिमा है जो हुर को रुलाता रहा, हमेशा हुर तड़पता रहता था। अजीजों, एक दिन मालूम क्या हुआ? 9 मुहर्रम की रात थी, रात के वक्त था। जब रात का एक पहर गुजर गया तो रात के पहर में हुर के बेटे ने जहाँ पर कान लगाया तो देखा कि हुसैन के खैमों से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और लेके आया। कहा बाबा आओ सुनो इन आवाज़ों को, क्या आवाज़ें आ रही हैं। अब जो देखा तो आवाज़ आ रही थी, कोई बच्चा कह रहा था चाचा जान हमें पानी चाहिए, कोई कह रहा था अम्मा हमें पानी दे दो, कोई कह रहा था भाई हमें पानी दे दो। यानी कि आलकश की सदाएं आ रही थी और सुबह होने को अभी बाकी रह गई थी। इसी असना में और शर्मिंदा होने लगा। एक मर्तबा बेटा कहता है बाबा इसके जिम्मेदार आप होंगे, इसलिए ना आप रास्ता रोकते ना आज जहरा की औलाद पर ये वक्त आता। ये कहना था और चक्कर लगाने लगा। अचानक हुर ने अपनी तलवार को खोला, अपनी सिरा को खोला, बंद करके उमर इब्न साद के यहाँ जाके कहता है उमर इब्न साद ये अपने असलहे पकड़ ले, अब मैं नहीं रुकूंगा तेरे यहाँ। कहाँ जा रहा है तू? कहा मैं हुसैन के यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं जान कुर्बान करूंगा। और इतनी तेजियों में चला, एक जगह पे आकर रुक गया और रुक के कहने लगा बेटे से लाल मेरे आंखों पे पट्टी को बांध दे, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि हुसैन के सामने मैं कैसे जाऊंगा। आज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब हुर गए, आंखों से पट्टी बंधी हुई है, बराबर में बेटा है। हुसैन ने कहा बास इधर आओ, अली अकबर यहाँ आओ। बाबा क्या बात हो गई है? कहा सामने हुर आ रहा है, उसका इस्तकबाल मैं करूंगा। अरे हुर सामने से जैसे ही आए तो हुसैन के कदमों पे गिर गए, हुसैन के कदमों पे गिर गए। जैसे कदमों पे गिरे तो एक मर्द कहने लगे मौला मुझे माफ फरमा दीजिएगा, माफ फरमाना। हुर ने जैसे ही अपने आप को झुकाया, हुसैन ने दोनों बाजू को पकड़ के कहा हुर खड़े हो जाओ, अब तुम आजाद हो, तुम हुर हो। ये कहना था कलेजे से लगा लिया। अरे अंदर से 2 बच्चे आए दौड़े दौड़े, उन्होंने कहा कि हमारी माँ सलाम कह रही है और उन्होंने कहा हुर को अपना मामू कहना, इसलिए कि हुर हमारा हो गया है। हुर आया अजीजों, थोड़ी देर के बाद नकारे जंग बच गया। जैसे जंग का आगाज हुआ सारे असहाब आके खड़े हो गए। सुबह आशूरा हर एक खड़ा हुआ है। जब सब खड़े हो गए हुसैन क्या बोलेंगे? सुबह आशूरा हुसैन बोले फौरन कहा अली अकबर इधर आओ। कहा जी फरमा मेरे बाबा। कहा घोड़े पे बैठो, सबसे पहले जंग करने के लिए तुम जाओगे। जैसे ही अली अकबर घोड़े पे बैठे, हुर ने जो है फौरन आकर पकड़ लिया। कहा ऐसा नहीं होगा हुसैन, पहले मेरा बेटा जाएगा, बाद में तुम्हारा बेटा जाएगा। ये कहने के बाद हुर ने अपने बेटे को भेजा। अज़ादारा हुर जाता है, मैदान जंग में हमला करता है, चंद राजा करता है, अचानक सलाम भेजता है और इस तरीके से कहता है ऐ मेरे बाबा मेरी मदद के लिए आ जाओ, मैं घोड़े से गिर रहा हूँ। जैसे ही हुर का बेटा जमीन पर गिरा, हुर दौड़ा। बेटे की मोहब्बत थी ना अजीजों, जवान की मोहब्बत। हुर दौड़ा अपने बेटे का नाम लेता हुआ। अब जो देखा तो क्या
درمیان میں دیکھو علی اکبر نے دیکھا کہا بابا نانا کا مدینہ نظر آ رہا ہے، کہا اور دیکھو، کہا بابا محلے بنی ہاشم نظر آ رہا ہے مگر سغرا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا لال ذرا اور آگے دیکھو، اب دیکھا کہا ہمارا گھر نظر آ رہا ہے مگر سغرا نظر نہیں آ رہی ہے، کہا لال اور اندر دیکھو، کہا بابا پورا گھر تو ہے لیکن مجھے میری بہن نہیں نظر آ رہی ہے۔ ارے اس کے بعد کہا لال اب یہ آخری جگہ ہے، اب جو دیکھا تو ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی ہے جس کے ہاتھ میں عصا ہے، جس کے ہاتھ میں عصا ہے اور کھڑی ہوئی ہے جو کہہ رہی ہے اے علی اکبر، اے علی اکبر۔ کہا بابا ایک ضعیفہ نظر آ رہی ہے، فرمایا علی اکبر یہ کوئی ضعیفہ نہیں ہے بلکہ تمہاری بہن سغرا ہے۔ کہا بابا میری بہن تو جوان تھی، ارے یہ ضعیفہ کیوں ہو گئی؟ کہا تمہارے غم نے اسے ضعیفہ کر دیا ہے۔ ارے سغرا نے صرف احساس میں ضعیفی ہو گئی۔ ارے میں کیا بیان کروں ان خواتین کے لیے کہ جنہوں نے دربار میں دیکھا اجرکم اللہ خیر الجزا۔ دو جملے اور سنیے عزیزو، جب جناب مختار قیام کر چکے اور جب آپ نے لینوں کا انتقام لینا شروع کیا ہے تو اس کے بعد ایک دن آواز اٹھی محل میں آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا ہے لہذا اس کو لے کے آؤ۔ جب قاتل آیا تو جناب مختار نے پوچھا مجھے بتا کربلا میں حسین علی اکبر کے ہاں کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا سنو گے برداشت نہ کر پاؤ گے۔ فرمانے لگے مختار بیان فرما۔ کہنے لگے ایک منزل ایسی آئی جب حسین نے اکبر کو اپنے پاس دیکھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جب علی اکبر آنکھیں بند کر گیا تو حسین ہمیں ایسے دکھائی دے رہے تھے کہ اپنے جوان کی میت اٹھانا چاہتے تھے تو کبھی پیروں میں ہاتھ ڈالتے تھے تو سر والا حصہ نیچے گر جاتا تھا، ارے کبھی سر طرف کو پکڑتے تھے پیروں والا حصہ نیچے گر جاتا تھا۔ تو کہا کس طریقے سے لے کے اٹھانا چاہا؟ کہا حسین نے دونوں ہاتھ علی اکبر کے ہاتھوں میں ڈالا کچھ دور لے کے چلے، ارے
हमारे ऊपर सदियां रोती रहेंगी। जब जब सदियां आएंगी अभी अतबार तुम्हें याद किया जाएगा। परवरदिगार हमारे इन आंसुओं को रुमाले जनाबे सैयदना जलाल फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार हमें जो बीमार हैं अलीम हैं उनको शिफा अता फरमा। दो ख़वातीन अलीम हैं उनको परवरदिगार से कामिला शिफा अता फरमाए। ऐ मेरे अल्लाह आले मोहम्मद के वसीले से गुजारिश है हमारे गुनाहों को बिना किसी शुहदा माफ़ फरमा। परवरदिगार जहाँ की अज़दारी हो रही उसकी हिफाजत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजीब फरमा। हमको इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। वाक़िअत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत आपसे गुजारिश की जाती है एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास की तलाश फरमाकर मरहूम सरफराज अली, बाबा मियाँ गोरे, बाबा मियाँ जाफर अली गोरे, छोटू मियाँ, बाबा मियाँ गोरे, महताब बेगम, बाबा मियाँ गोरे, ताना बाबा मियाँ गोरे और कुल मोमिन मोमिनात के लिए सूरतुल फातिहा।